Good morning, students. Today we start the new concept, the set of the zeros and general solution of the trigonometric equation. Now, in this topic, तो सबसे पहले आपको फाइंड ये करना है कि साइन फंक्शन जीरो कब होता है. तो पर्टिकुलर जब हम सॉल्व करने जाए तो साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो. सिंपल, हमारे पास ये क्वेश्चन है साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो. देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द थीटा. तो जनरली हम जानते हैं कि थीटा इज इक्वल टू जीरो. आप टेबल में जानते हो 0 डिग्री पर क्या होगा, साइन जीरो इज जीरो. ओके, बट स्टूडेंट्स जीरो पर ओनली साइन की वैल्यू जीरो नहीं होती. और भी एंगल्स हैं कि जहां पर साइन की वैल्यू जीरो होगी, जैसे पाई, 2 पाई, 3 पाई. तो ये हम यूनिट सर्कल से जीरोस का सेट हम क्लियर करेंगे. तो सबसे पहले फर्स्ट यहां पर मैं यूनिट सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं. यूनिट सर्कल मीन्स center is 0 0 origin and having radius is 1 centimeter, 1 unit. It's called the unit circle. ओके, तो यूनिट सर्कल का कंसेप्ट हमने आगे क्लियर किया था, फिर से अभी क्लियर करते हैं. दिस इज द ऑल एस टी एंड सी. यहाँ पर ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पॉजिटिव, हियर साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, इन थर्ड क्वाड्रेंट tan एंड cot, एंड फोर्थ में cos एंड sec फंक्शन इज पॉजिटिव. नाउ हियर this point is a. Its coordinate is the 1 0 because the radius is 1. X coordinate यहाँ पर जो भी है यहाँ पर वो 1 distance है. Y coordinate 0 on lies on x axis, that is the y coordinate is 0, that is coordinate is 1 0. Now here a dash means minus 1 0 and here b 0 1 and now b dash 0 minus 1. ओके स्टूडेंट्स, अब देखो हम यहाँ पर चेक करते हैं कि यहाँ पर जो एंगल होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री. नेक्स्ट यहाँ पर पाई बाई 2, नेक्स्ट पाई, हियर 3 पाई बाई 2 एंड हियर 2 पाई. ओके, 1 रोटेशन कंप्लीट हुआ. ऐसे हम कंटिन्यूअस रोटेशन करते जाएंगे. तो देखो पहले राउंड पर जितने भी वैल्यूज मिलेगी ना, अब सेकेंड राउंड शुरू होगा, नंबर ऑफ रोटेशन सेकेंड रोटेशन, बट सेम वैल्यूज वापिस मिलती जाएगी, बट एंगल चेंज हो जाएगा. ओके, क्योंकि ये 2 पाई है, अब सेकंड रोटेशन कंप्लीट करके वापिस यहां पर आए तो वो एंगल 4 पाई हो जाएगा. एंगल चेंज हो गया, 2 पाई का 4 पाई, 0 डिग्री का 2 पाई हो गया, बट वैल्यूज सेम रहेगी. ओके, यानी नंबर ऑफ रोटेशन कहीं पे भी आप कोई भी पॉइंट ले लो, सपोज यहां पे पॉइंट ले लो, तो फर्स्ट रोटेशन पर जो वैल्यूज होगी वो सेकंड रोटेशन पर यहीं पर सेम वैल्यू, बट एंगल चेंज हो गया होगा. क्या वो एक रोटेशन के बाद दूसरे रोटेशन पर आ रहा है, यानी आफ्टर 360 डिग्री का रोटेशन के बाद आ रहा है, तो एंगल तो चेंज हो जाएगा. ओके, नाउ तो अब देखो यहां पर आगे कंटिन्यूअस करते हैं. दैट इज 3 पाई बाई 2. नाउ हियर 5 पाई. ओके, सॉरी, हियर फर्स्ट 3 पाई, नेक्स्ट पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, हियर 5 पाई बाई 2, नेक्स्ट हियर 7 पाई बाई 2. ओके, पाई बाई 2 ऐसे आता है, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2. ओके, एंड नेक्स्ट 4 पाई. तो ऐसे ही कंटिन्यूअस यहां पर रहेगा. ओके, अब ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यहां पर फर्स्ट कोऑर्डिनेट किसका होता है, कॉस फंक्शन, एंड सेकंड इज साइन. तो ये कॉस है और ये साइन. तो साइन जीरो कहां पर होगा, तो देखो ऑन एक्स एक्सिस जितने भी पॉइंट्स होंगे सेकंड कोऑर्डिनेट जीरो होगा. ऑन एक्स एक्सिस क्या होगा, साइन जीरो होगा. तो साइन जीरो कौन से एंगल पर होगा, 0 डिग्री, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, इन शॉर्ट पाई का मल्टीपल. तो हमको यहां पर ये कंसेप्ट क्लियर किया. अब हम साइन का जीरो कब होगा, तो थीटा फाइंड करेंगे. तो देखो साइन थीटा जीरो, साइन थीटा की वैल्यू जीरो कब होगी, इफ द थीटा इज इक्वल टू एन पाई, दैट इज मल्टीपल ऑफ पाई, एन पाई एन बिलोंग्स टू जेड, साइन फंक्शन इज जीरो. उसके अलावा कहीं पे भी जीरो नहीं होगा. ओके, तो देखो फिर से आपको यहां पर जनरल, ये अपने जनरल फॉर्मूला लिखिए एन पाई. ओके, बट 0 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, आप एन की जगह पर कोई भी वैल्यूज रखोगे, 6 तो 6 पाई पर वो 0 होगा, 8 पाई पर 0, 9 पाई 0, हर एक पाई का मल्टीपल पर साइन फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 0. ओके, तो साइन का जीरो यानी साइन फंक्शन का जीरोस का सेट क्या होगा, तो एन पाई एन बिलोंग्स टू जेड. इन शॉर्ट साइन फंक्शन जीरो कब होगा, जब एन पाई एन बिलोंग्स टू जेड, यानी एन पाई यानी पाई का मल्टीपल होगा, वो ऑड होगा या इवन होगा. ओके, तो ये फर्स्ट हमारा पॉइंट क्लियर हुआ. ओके, सेकंड पॉइंट पर डिस्कस करते कॉस जीरो. कॉस जीरो यानी ऑन वाई एक्सिस, चेक करो फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज 0. ओके, तो ऑन वाई एक्सिस यानी मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, चेक करो पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, 9 11. सेकेंड थिंग
ऑड नंबर के पाई बाय 2 होंगे, इवन नहीं आएगा, इवन पाई बाय 2 हुआ तो 2 2 कट हो जाएगा वहां पर, फिर वो पाई में मल्टीपल हो जाएगा, यानी ऑड नंबर्स का मल्टीपल होगा पाई बाय 2 का। ओके, तो यहां पर देखो 1 3 5 7 सभी ऑड नंबर्स के पाई बाय 2 है। यहां पर आपको कॉस फंक्शन की वैल्यू 0 होगी। चलो कॉस पाई बाय 2 0 होता है, ओके, कॉस 3 पाई बाय 2 0, कॉस 5 पाई बाय 2, कॉस 101 पाई बाय 2 वैल्यू 0। ओके, कहीं पे भी आएगा बट वहां पे कॉस फंक्शन तो ऑलवेज फर्स्ट है, वो तो 0, यानी मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 और ऑड नंबर का मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 ऑलवेज द कॉस फंक्शन की वैल्यू उसकी क्या होगी, 0 होगी। ओके, यानी आपको कोई भी नंबर दे तो आइडिया आ जाना चाहिए, कॉस 77 पाई बाय 2 मीन 0। ओके, तो ये यहां पर हो गया, तो यानी ऑड नंबर का पाई बाय 2 आना चाहिए। 2n, 2n मीन्स इवन नंबर, 2n प्लस 1 दैट इज ऑड नंबर, यानी कॉस फंक्शन 0 कब होगा, 2n प्लस 1 पाई बाय 2 n बिलोंग्स टू जेड, यानी ऑड नंबर का पाई बाय 2, 2n प्लस 1 पाई बाय 2 n बिलोंग्स टू जेड। ओके, तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन 0 कब होता है वो हमने यहाँ पर पॉइंट क्लियर किया। ओके, ये आपको दोनों के जो जीरोस के सेट है, जनरल सेट, यहाँ पर ये वैल्यूज पर वो साइन फंक्शन एंड कॉस फंक्शन 0 होता है। ओके, तो वो हमने यहाँ पर फाइंड किया। नाउ नेक्स्ट अब डिस्कस करते हैं हम tan फंक्शन की। तो tan फंक्शन क्या का जीरोस कब होगा, तो tan फंक्शन के लिए हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, tan 0 कब होगा। ओके, तो हम यहाँ पर tan को चेंज करते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं यहाँ पर। ओके, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 0 होता है। ओके, नाउ अब देखो ये वैल्यू 0 कब होगी, डिनोमीटर 0 होगा, नो, नहीं तो वो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं होगा, डिनोमीटर तो 0 होगा नहीं, तो 0 क्या होगा, ये 0 तो है ही कंफर्म, तो 0 कब होगा, जब न्यूमरेटर 0 होगा तब। इफ साइन 0 देन tan 0, अदरवाइज नॉट। ओके, तो साइन 0 कब होगा, तो वो तो जानते ही हम, n पाई n बिलोंग्स टू जेड। तो tan फंक्शन के लिए भी सेम फंक्शन, यहां पर देखो ये दोनों का आंसर सेम रहेगा। ओके, जब साइन 0 तब tan 0, यानी tan 0 भी कब होगा, जब n पाई n बिलोंग्स टू जेड होगा तब। ओके, आपको कोई नया पॉइंट क्लियर करना नहीं है, खाली कंसेप्ट क्लियर करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट अब कॉट की डिस्कस करते हैं। कॉट को क्या लिख सकते हो आप, कॉस अपॉन साइन। तो कॉट 0 कब होगा, डिनोमीटर तो 0 होगा नहीं, तो 0 कौन होगा, न्यूमरेटर क्या है, कॉस थीटा। तो कॉस 0 कब होता है, 2n प्लस 1 पाई बाय 2 मीन्स यहां पर ये फंक्शन। ओके, तो यानी कॉट 0 कब होगा, जब कॉस 0 होगा। ओके, तो cos 0 देन cot 0, 2n प्लस 1 पाई बाय 2 n बिलोंग्स टू z। ओके, चलो 4 पॉइंट क्लियर हुआ, तो बाकी रहे 2 रिमेनिंग फंक्शन, sec एंड cosec। तो sec फंक्शन देखते हैं एंड cosec, तो cosec थीटा 0 कब होगा। ओके, cosec को आप 1 अपॉन साइन लिख सकते हो। ओके, डिनोमीटर 0 हो सकता है साइन थीटा, नो, डिनोमीटर इज नॉट 0, तो 0 होने के लिए कंपलसरी क्या होना चाहिए, 0 न्यूमरेटर। न्यूमरेटर क्या है 1 and 1 is not equals to 0, 1 is never 0। ओके, मीन्स न्यूमरेटर कभी 0 नहीं होगा, 0 नहीं होगा तो कॉसिक भी कभी 0 नहीं होगा, 0 नहीं होगा उसका मतलब कि उसका सॉल्यूशन क्या होगा 5। तो कॉसिक का सॉल्यूशन आपको क्या मिलेगा 5। ऐसे कोई भी एंगल्स नहीं मिलेगा कि जिसके लिए कॉसिक की वैल्यू 0 हो। ओके, एंड सेम सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा, न्यूमरेटर 0 नहीं होगा यानी थीटा इज इक्वल टू 5। तो यहां पर हमने 6 फंक्शन देखे, कौन से, साइन 0 कब होगा, n पाई n बिलोंग्स टू z, cos 0 कब होगा, 2n प्लस 1 पाई बाय 2 n बिलोंग्स टू z, tan वापिस n पाई, साइन 0 होगा तभी, cot cos 0 होगा तब, यानी 2n प्लस 1 पाई बाय 2, एंड cosec एंड sec के लिए क्या आएगा, दोनों का सॉल्यूशन 5, कोई भी वैल्यू 0 होगी नहीं। तो ये हुआ जीरोस का सेट, आपको क्लियर करना है। और ये साइन और कॉस कैसे हमने क्लियर किया, यूनिट सर्कल पर से हमने ये डिस्कशन की और वहां पे हमने 0 का सेट फाइंड किया। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, जनरल सॉल्यूशन। ओके, अभी मैंने आपको बताया कि कोई पर्टिकुलर एक वैल्यूज पर नहीं है, जनरल सॉल्यूशन मिलेगा, यानी आपको यहां पर cos 0 मिल रहा है तो कोई एक एंगल नहीं, ऐसे बहुत सारे कंटिन्यूस एंगल मिलेंगे, ये नंबर ऑफ रोटेशन कंटिन्यूस रहेगा तो एंगल्स भी आपको वहां पर डिफरेंट इनफाइनाइट मिलते जाएंगे। ओके, तो यानी जनरल सॉल्यूशन हमको लिखना है, तो साइन इज इक्वल टू, अदरवाइज साइन की वैल्यू अगर आपको 0 नहीं मिली, साइन की वैल्यू 1/2 मिली। ओके, यहां पर एक एग्जांपल और कंटिन्यूस करते हैं, साइन की वैल्यू अगर आपको 0 नहीं मिली, यहां पर साइन की वैल्यू कुछ सपोज मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं 1/2 मिला। ओके, तो हम ये अप्लाई नहीं करेंगे। ओके, क्यों, ये पर्टिकुलर फॉर्मूला किसके लिए,
जीरोस के लिए, जीरोस यानी इसका सॉल्यूशन यानी इसका आंसर जीरो हो रहा है, यानी ये थीटा की वैल्यू जो भी आप पुट करोगे तो जीरो मिलेगा। पर जनरल सॉल्यूशन में यहाँ पर सपोज हमको जीरो नहीं मिला, ओके 1/2 मिला, सपोज एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम थीटा फाइंड करना है ना, तो थीटा फाइंड कैसे करेंगे, तो रिवर्स देखना है आपको। दो तरीके से देख सकते हैं, एक तो टेबल में सोचो साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है वो सोचो। साइन की वैल्यू टेबल है हमारे पास 0, 30, 45, 60, 90, उसमें 1/2 कब होता है 30 डिग्री। 30 डिग्री यानी थीटा कितना मिला π/6। साइन π/6 1/2 होता है तो थीटा मिल गया π/6, ओके। बट स्टूडेंट्स ओरिजिनल हम ये टॉपिक साइन सामने जाएगा साइन इनवर्स 1/2, ओके। और आप ऐसे लिख सकते हो साइन इनवर्स 1/2 मीन्स साइन π/6, और साइन इनवर्स साइन कट होगा तो थीटा आपको क्या मिलेगा π/6, तो यहाँ पे आपको थीटा मिलेगा π/6। तो यानी ऐसी एक वैल्यू नहीं, आपको बहुत सारी वैल्यूज यहाँ पर मिल सकती है, यानी यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू 1/2 मिल रहा है। तो ये जो फॉर्मूला है देखो, उसके अलावा कोई भी वैल्यूज मिली आपको जीरोस के अलावा, तो थीटा इज इक्वल टू जनरल फॉर्मूला n π + -1/n इंटू अल्फा। तो व्हाट इज द अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू π/6। यहाँ पे जो ऐसे आप फाइंड करोगे, ओके, तो दैट इज कॉल्ड साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर देखो इसको मैं साइन π/6 लिख सकता हूँ, ओके। अब कंपेयर करो इसके साथ, तो अल्फा क्या मिलेगा आपको π/6। तो ये अल्फा कैसे फाइंड करना है, यहाँ पे तो n मीन्स बिलोंग्स टू जेड एनी नंबर, पाई जो मल्टीपल है वो रोटेशन दिखा रहा है -1/n, तो अल्फा की वैल्यू ही आपको पुट करनी है। तो वो अल्फा कैसे फाइंड करोगे, तो अल्फा फाइंड करने के लिए हमको ये चेक करना है कि ये वैल्यू यहाँ पर साइन फंक्शन है, तो साइन की वैल्यू कब होगी 1/2, साइन π/6, तो π/6 आपका क्या हो गया अल्फा हो गया। तो अल्फा हम ऐसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे 3 और फॉर्मूला है स्टूडेंट, साइन कॉस और टेन का जनरल फॉर्मूला। अगर आपको जीरोस नहीं मिला, ओके, तो कोई भी डिफरेंट वैल्यू मिली, ओके, √3, 1/√3, 1/√2, तो डिपेंडेंट ऑन क्वेश्चन आपको अल्फा कैसे फाइंड करना है, ओके। तो आपको रिवर्स सोचना है कि ये वैल्यूज टेबल में कहां पर है, कौन से एंगल पर है, वैसे आपको अल्फा फाइंड करना है। नाउ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, तो थीटा क्या होगा n π + -1/n इंटू अल्फा, n बिलोंग्स टू जेड। अब cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, अगर है आपके पास कोई डिफरेंट वैल्यू मिली तो उसकी फॉर्मूला क्या होगी जनरल सॉल्यूशन, थीटा इज इक्वल टू 2n π ± अल्फा, थीटा इज इक्वल टू 2n π ± अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू z। और tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा कब मिलेगा, तो थीटा इज इक्वल टू n π + अल्फा। तो ये 3 फॉर्मूला स्टूडेंट्स आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला जनरल सॉल्यूशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस है मेन, और ये जीरोस के लिए, ओके। तो ये 6 और ये 3, ओके, टोटल 9 फॉर्मूला आपको यहाँ पर सॉल्यूशन का जो सेट है वो आपको लर्न करना होगा, ओके। मेन यहाँ पे देखो ये तो बहुत ही ईजी हो जाएगा लर्न, ओके। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, तो आपको थीटा क्या मिलेगा n π + -1/n इंटू अल्फा। सेकेंड cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, दैट इज 2n π ± अल्फा। यहाँ पर 10 में क्या आएगा n π + अल्फा, और अल्फा कैसे फाइंड करना है मैंने यहाँ पर बताया, और एग्जाम्पल में भी हम डिस्कस करेंगे, ओके। तो स्टूडेंट्स अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तो उससे पहले सबको ये जीरोज और जनरल सॉल्यूशन लर्न करना है। नाउ start the exercise 3.4. Here question is find the principal and general solution of the equation. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्लियर करते हैं पॉइंट, व्हाट इज द प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड व्हाट इज द जनरल सॉल्यूशन, व्हाट इज डिफरेंट ऑफ देम। प्रिंसिपल सॉल्यूशन मींस यहाँ पर यूनिट सर्कल में हमने देखा तो फर्स्ट रोटेशन दैट इज 0 to 2π, यानी 0 to 2π के बीच में जो सॉल्यूशन मिलेगा दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ओके। यानी फर्स्ट रोटेशन पर आपको एंगल मिलेंगे, अगर वापिस रोटेशन कंटिन्यूस किया तो वापिस एंगल बहुत सारे आपको आंसर मिलेंगे, ओके। बट प्रिंसिपल किसको बोलेंगे, जो फर्स्ट रोटेशन पर जो आपको एंगल मिलता है उसको हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिलेंगे बोलेंगे। सेकंड थिंग, कई बार ऐसा होगा आपको 2 वैल्यूज भी मिल सकती है, तो उसमें जो स्मॉलेस्ट एंगल होगा दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ओके। एग्जाम्पल में हम क्लियर करेंगे टॉपिक, ये हमको पहले दोनों का डिफरेंस माइंड में क्लियर होना चाहिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन मींस एंगल बिटवीन 0 to 2π, ओके, एंड लेस देन नंबर, ओके। जो एंगल्स मिलेगा आपको उसमें लेस देन जो है वो आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन। सेकेंड थिंग जनरल सॉल्यूशन, तो हमारे पास जनरल सॉल्यूशन भी है, ओके। तो जनरल सॉल्यूशन जो साइन कॉस
और tan का था, तो हम यहाँ पर क्लियर करते हैं कि sin का सॉल्यूशन क्या था पॉइंट। ओके, तो sin के रिलेटेड हम डिस्कस करें, sin थीटा इज इक्वल टू sin a था, तो यहाँ पर आपको आंसर थीटा क्या मिला था, आंसर n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू n इंटू अल्फा वेर n बिलोंग्स टू z। ओके, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, तो आंसर क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा वेर n बिलोंग्स टू z। ये cos थीटा की वैल्यू, और tan की वैल्यू क्या होगी, जनरल फॉर्मूला हम चेक कर रहे हैं, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा। ओके, तो आपको थीटा यहां से क्या मिलेगा, तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा वेर n बिलोंग्स टू z। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप ये फॉर्मूला अप्लाई करके जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो। नाउ हियर फर्स्ट क्वेश्चन, tan x इज इक्वल टू √3। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे स्टूडेंट्स, 2-3 एग्जाम्पल के बाद आपको आइडिया आ जाएगा कैसे प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करना है और कैसे जनरल सॉल्यूशन। ओके, नाउ हियर फर्स्ट पॉइंट, हियर tan x इज इक्वल टू √3, इट इज ग्रेटर देन 0। ओके, tan x की वैल्यू √3 है, तो मीन्स आपके पास 4 क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, तो यानी x की आपको 2 वैल्यू मिल सकती है। क्लियर, सेकंड में तो होगा ही नहीं, क्योंकि सेकंड में tan नेगेटिव होता है, नहीं है tan इज पॉजिटिव वैल्यू, मीन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल आपको मिलने वाला नहीं है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो सकता है और दूसरा थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, तो नाउ तो यहां पे हम पॉइंट क्लियर करेंगे, ग्रेटर देन 0, दैट इज x इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड और फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, फर्स्ट होगा अदरवाइज और थर्ड क्वाड्रेंट। अब देखो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ तो एंगल क्या होगा, आप ऐसा सोचो कि tan की वैल्यू √3 कब होती है, तो टेबल में देखेंगे, आपको लर्न हो तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, tan की वैल्यू √3 60 डिग्री पर होगी, 60 यानी π/3, तो आप यहां पे लिखो π/3। और अगर थर्ड में हुआ तो थर्ड क्वाड्रेंट में भी होगा तो π/3 ही, बट खाली उसका मल्टीपल न्यूमरेटर में यहां पर मल्टीपल चेंज हो जाएगा, होगा π/3 का मल्टीप्लाई। ओके, बट वो पाई प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट है ना, तो ये रहा पाई प्लस करके आगे जाने वाला है, पाई प्लस π/3 मीन्स क्या हो जाएगा, 4π/3। अदरवाइज आपको ये भी मालूम है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा ना, तो π/3 π/4 π/6 यूनिट सर्कल का जो कंसेप्ट था वो एक बार रिवाइज करना, सभी एंगल देखना उसमें। फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा ना तो π/3 π/4 π/6, सेकंड क्वाड्रेंट में भी π/3 π/4 π/6 होंगे, पर नीचे जो डिनोमिनेटर उससे एक लेस एंगल होगा, न्यूमरेटर एक लेस होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में π/3 π/4 π/6 के ही मल्टीपल, पर न्यूमरेटर एक ज्यादा होगा। ओके, और फोर्थ क्वाड्रेंट में उससे डिनोमिनेटर के डबल से एक लेस होगा। ओके, तो यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट है ना, तो एक ज्यादा होगा, यानी 4π/3, पाई प्लस π/3 भी लिख सकते हो। ये दो एंगल आपके क्या हुए, सॉल्यूशन। वो कौन से हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और प्रिंसिपल सॉल्यूशन में हम उसमें क्या लेंगे, स्मॉलेस्ट वैल्यू। ओके, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या मिलेगा आपको, x इक्वल्स टू π/3। ओके, तो आपको यहां पर प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिला x इक्वल्स टू π/3। ओके, तो ये आपका कंसेप्ट यहां पर कंप्लीट हुआ प्रिंसिपल का। अब हमको फाइंड करना है जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन के रिलेटेड डिस्कशन करें, जनरल सॉल्यूशन, तो x क्या होगा जनरल सॉल्यूशन में, तो फंक्शन कौन सा है, tan, तो tan का जनरल फॉर्मूला n पाई प्लस अल्फा, तो अल्फा हमारे लिए अब क्या हो गया π/3, n पाई प्लस अल्फा मीन्स π/3 एंड n बिलोंग्स टू z। तो ये आपका जनरल सॉल्यूशन हो गया। ओके, तो इस टाइप से आपको जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। नाउ सेकंड क्वेश्चन, sec x, आपके पास तीन ही फंक्शन है, साइन कोस एंड tan, तो आपको क्या करना है, उसमें कन्वर्ट कर देना है। तो व्हाट इज द sec x, हियर 2, तो व्हाट इज द cos x, इज द 1/2 एंड ग्रेटर देन 0। तो चेक करो स्टूडेंट्स, cos फंक्शन पॉजिटिव कहां पर होगा, फर्स्ट में एंड सेकेंड फोर्थ में, ऑल एस टी एंड सी, फर्स्ट एंड फोर्थ। तो पहले वो डिस्कस करते हैं, दैट इज x लाइज इन फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, फर्स्ट और फोर्थ में होगा। अब हम क्या करेंगे, तो x की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुई तो cos की वैल्यू 1/2 कब होती है,
साइन 31/2 होता है तो कॉस 61/2 होगा, यानी 60 डिग्री, यानी π/3 पर कंप्लीट। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में हुआ तो फोर्थ में हुआ तो π/3 होगा, पर इसके जो डिनोमीटर में उससे डबल से एक कम, यानी 5π/3। अब देखोगे π/3 यानी 65 is 300, 300 इज लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, नाउ तो आपको दो एंगल मिले, तो प्रिंसिपल क्या होगा इसमें, स्मॉलेस्ट। ओके, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगा, x इज इक्वल टू π/3, यह आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ओके, प्रिंसिपल सॉल्यूशन मींस 0 to 2π, फर्स्ट रोटेशन में जो भी आए उसमें भी आपको क्या चेक करना है, जो स्मॉलेस्ट एंगल हो। ओके, नाउ जनरल सॉल्यूशन, तो जनरल सॉल्यूशन चेक करते हैं यहां पर, तो क्या होगा, फंक्शन कौन सा है, कॉस, तो कॉस वाली फॉर्मूला अप्लाई होगी, 2nπ प्लस और माइनस अल्फा, व्हाट इज द अल्फा, तो x इज इक्वल टू 2nπ प्लस और माइनस अल्फा, अल्फा मींस π/3 एंड बिलोंग्स टू z। ओके, तो ये हो गया आपका जनरल सॉल्यूशन। नेक्स्ट एग्जांपल, cot x is equals to minus √3, तो फर्स्ट वी कन्वर्ट इन tan, that is the tan x is equals to minus 1/√3 and it is the less than 0। tan क्या हुआ, नेगेटिव हुआ, tan नेगेटिव है यहाँ पर, इसका मतलब ये हुआ फर्स्ट में तो नहीं होगा, सेकंड में होगा, थर्ड में t होता है ऑलवेज t, यानी थर्ड में भी नहीं होगा, सेकंड एंड फोर्थ। ओके, तो x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, तो सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ। ओके, तो व्हाट इज द एंगल हियर, तो x, अब देखो 1/√3 कब होगा, माइनस को भी कैंसिल करो, सेकंड यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में तो है इसीलिए नेगेटिव आएगा, 1/√3 कब होगा tan की वैल्यू, तो अब जानते हो tan 30 पर 1/√3 होता है 30, यानी π/6, तो π/6 का मल्टीपल वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, पर सेकंड क्वाड्रेंट की डिस्कशन करेंगे तो एक लेस होगा, यानी 5π/6, और एक फोर्थ क्वाड्रेंट यानी π/6 तो सही है, बट कितना होगा 11π/6। ये दोनों एंगल पर tan की वैल्यू नेगेटिव आपको मिलेगी -1/√3। ओके, नाउ तो व्हाट इज द प्रिंसिपल सॉल्यूशन, दैट इज द प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगा यहाँ पर, x इज इक्वल टू 5π/6 एंड सेकेंड इज द जनरल सॉल्यूशन। अब लिखेंगे तो जनरल सॉल्यूशन हम tan के रिलेटेड लिखेंगे, तो tan फंक्शन का आंसर क्या होगा, nπ प्लस अल्फा, तो हियर अल्फा इज 5π/6 एंड n बिलोंग्स टू z, तो ये हो गया आपका जनरल सॉल्यूशन। ओके, नाउ नेक्स्ट फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखो, cosec x इज इक्वल टू -2, तो क्या होगा, सबसे पहले साइन में कन्वर्ट करो, sin x इज इक्वल टू -1/2, इट इज लेस देन 0। साइन फर्स्ट में पॉजिटिव, सेकंड में पॉजिटिव, मींस कहां पर होगा, थर्ड एंड फोर्थ, तो यहां पर लिखो x लाइज इन थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट पर होगा, तो अब यहां पे थर्ड क्वाड्रेंट में हुआ तो आपको ये चेक करना होगा एंगल क्या होगा, तो आप माइनस को भी कैंसिल करो, 1/2, साइन 1/2 कब होगा, साइन 30 डिग्री। ओके, यानी π/6, तो हम π/6 लिख देते हैं, बट थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, न्यूमरेटर एक ज्यादा होगा 7π/6। ओके, पाई प्लस π/6 यानी 7π/6, और फोर्थ में हुआ तो कितना होगा 11π/6, तो इसमें स्मॉलेस्ट क्या होगा 7π/6। ओके, तो जनरल सॉल्यूशन यानी प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या हुआ, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, तो यहां पर हुआ x इज इक्वल टू 7π/6, और जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे तो जनरल सॉल्यूशन यहां पर होगा, फंक्शन है यहां पर साइन, तो साइन वाली फॉर्मूला लिखनी होगी, थीटा x इज इक्वल टू nπ प्लस -1/n इंटू अल्फा मीन 7π/6 एंड बिलोंग्स टू z। ओके, तो स्टूडेंट्स इस टाइप से हम यहाँ पर प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। मेन ये जनरल सॉल्यूशन के फॉर्मूला आपको लर्न होने चाहिए।